रेसलमेनिया हिस्ट्री के टॉप 7 अच्छे दिखने वाले स्टेजेस। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है, तो आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े अरीना के बारे में। टॉप 7 डब्ल्यूडब्ल्यूई बिगेस्ट स्टेजेस एवर जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रोड टू रेसलमेनिया यूट्यूब चैनल। तो ये टॉपिक बहुत डिमांड में था कि रेसलमेनिया के अरीना स्टेजेस के बारे में वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम टॉप 7 डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के बिगेस्ट स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसलिंग की दुनिया में रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टेज होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब भी रेसलमेनिया होता है तब डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करके डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़े स्टेजेस और स्टेडियम में रेसलमेनिया किया जाता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। और इसीलिए तो आज हम टॉप 7 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, स्टेजेस सारे स्टेजेस ही बहुत ही अच्छे हैं, पर जब जिस भी स्टेज में ज़्यादा खर्च किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडस्ट्री ने, जिस स्टेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसको हमने टॉप पे रखा है। तो हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारे 7वें स्थान पर है रेसलमेनिया 24 जो हुई थी ऑरलैंडो सिट्रस फॉर फ्लोरिडा में। तो मेरे हिसाब से ये इतना अच्छा क्यों था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ एंट्रेंस को अलग ही तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा था और उसके ऊपर लाइटिंग भी जल रही थी, कुछ डिस्प्ले टाइप, और एंट्रेंस के रैंप भी बहुत लंबा था जो हमें अच्छा लगता है रेसलमेनिया स्टेज में। तो और ये रेसलमेनिया ऊपर से तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और उसमें लाइटिंग बहुत ही बढ़िया थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको 7वें नंबर पर रखा है। तो चलते हैं हम अगले नंबर पे। नंबर 6 पे हम बात करें तो नंबर 6 पे आता है रेसलमेनिया 32 का सेट। रेसलमेनिया 32 हुआ था 80 न्यू ऑरलैंडो टेक्सास में। तो रेसलमेनिया 32 इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड टूटा था इस पेपर व्यू में। बहुत बड़ी स्क्रीन से स्टार बनाया हुआ था इसके स्टेज के ऊपर, उधर से एंट्रेंस होती थी और रेड, ब्लू और वाइट कलर की लाइट्स हम इस शो में देखने को मिली और मैग्निफिसेंट लाइटिंग्स और पायरो इस शो में हमको दिखने में मिले। स्टेडियम भी अपने आप में बहुत ही बड़ा था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको यूज़ किया था। रेसलमेनिया के चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई हुई थी, जो लोग बहुत दूर दूर बैठे थे उनको भी दिखाई दिए, इसलिए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया था। और रेसलमेनिया 32 में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक्स आई हुई थी, तो बहुत ही अच्छा रेसलमेनिया था, इसलिए मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे आता है गाइज रेसलमेनिया 30 जो हुआ था मर्सिडीज बेंज सुपरडोम न्यू ऑरलिन्स में। तो ये एक मेमोरेबल रेसलमेनिया है। इस रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी और डैनियल ब्रायन वर्ल्ड हैवीवेट और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन दोनों एक साथ जीत गए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 30 के लोगों को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेज में यूज़ कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 30 के लोगों को ही एंट्रेंस स्टेज में बदल दिया था और वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था ब्लू लाइट में। और रेसलमेनिया 30 का लोगो वैसे ही बहुत ही बढ़िया था, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंट्रेंस में भी रेसलमेनिया 30 के बहुत बड़े लोगों को ऐसे एंट्रेंस में लगा दिया था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इस रेसलमेनिया में रैंप तो शॉर्ट थी, पर रैंप के ऊपर एलईडी लाइट्स लगे हुए थे, तो जो भी सुपरस्टार एंट्रेंस करता था तो एंट्रेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की दिख रही थी। तो गाइज ओवरऑल व्यू लग रहा था इस रेसलमेनिया का, वो था कमाल। इस स्टेज को प्रोबेबली लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टेज ऑफ एवर। अगले नंबर पे आता है वो है रेसलमेनिया 26 का सेट। ये हुई थी फिनिक्स स्टेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया था, एक पिरामिड टाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के ऊपर बनाए हुए थे
और उसके ऊपर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई हुई थी जो दूर दूर से लोग देख सकते हैं। और नीचे से पिलर्स आ रहे थे और पिरामिड टाइप एकदम परफेक्टली रेसलमेनिया के लिए स्टेज बनाया हुआ था और उसके ऊपर LED लगी हुई थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। इस रेसलमेनिया के बारे में मैंने पढ़ा था कि WWE ने कहा है कि सबसे ज़्यादा पायरोटेक्निक्स और LED लाइट्स इस रेसलमेनिया में खर्च किए और यूज़ किए हुए थे। तो WWE ने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया हुआ था इस रेसलमेनिया में, और स्टेज में भी बहुत ही लाइटिंग्स और पायरो LED लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी, LED बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई हुई थी। तो ये था WWE का बिगेस्ट स्टेज ऑफ एवर। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे है, वो है रेसलमेनिया 25th ऑफ एनिवर्सरी, यानी कि रेसलमेनिया 25। तो ये भी सिमिलर थी रेसलमेनिया 32 जैसी, लोन स्टार के ऊपर से टेक्सास में। इस रेसलमेनिया में पूरे रेसलमेनिया ब्लू और वाइट कलर का यूज़ किया गया था, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो इस रेसलमेनिया में बहुत ही बढ़िया रैम्प थी, बहुत ही लंबी रैम्प थी जो रॉयल रंबल में भी नहीं होती, बहुत ही लंबी रैम्प थी। और सबसे अच्छी लगी वो जॉन सीना की एंट्रेंस थी। इस रेसलमेनिया में WWE की 25th ऑफ एनिवर्सरी थी, तो WWE को कुछ ना कुछ अच्छा करना था, तो WWE ने उस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा किया और सक्सेसफुल भी हुई। विजुअली इस रेसलमेनिया बहुत ही बढ़िया थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है, वो है हमारी रेसलमेनिया 29 जो हुई थी मैटलाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में। ये स्टेज मेरा द पर्सनली फेवरेट है ऑल टाइम। इस रेसलमेनिया में बहुत ही यूनिक सा WWE ने किया था, मैं आपको बता, इससे अच्छा आज तक WWE में ऐसा सेट कभी बना नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में थी और न्यूयॉर्क सिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो न्यूयॉर्क के जितने भी पॉपुलर एलिमेंट्स हैं 3 है, जो है ब्रुकलिन ब्रिज और स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग। ऑल टाइम WWE का सबसे बेस्ट स्टेज है और बहुत ही मास्टरपीस वाला स्टेज लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा खर्च किया है WWE ने इस स्टेज को बनाने के लिए, और मास्टरपीस ऑफ स्टेज है, बहुत ही बढ़िया स्टेज लग रहा है। और फाइनली गाइज हमने नंबर 1 पर रखा है, वो है रेसलमेनिया 33 का स्टेज जो हुई थी कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम फ्लोरिडा में। तो इस पेपर के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये पेपर ओके था। WWE के रिंग के ऊपर कुछ LED रोप्स वाली स्ट्रक्चर बना हुआ था जो उसके अंदर लाइट जल रही थी, कुछ अलग ही टाइप लग रहा था। और इसके रैम्प के ऊपर पूरी LED लाइट्स लगी हुई थी जो इंटरेस्ट सुपरस्टार करता है उसके ऊपर। रेसलमेनिया 33 का स्टेज बहुत ही बड़ा था, सो WWE ने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था। WWE ने आज तक में सबसे ज़्यादा पैसे इस स्टेज को बनाने के लिए खर्च किए हैं, और इस रेसलमेनिया में पायरोटेक्निक्स कुछ अलग ही लेवल पर थी। कोई भी सुपरस्टार इंटरेस्ट करता है तो ओवर पायरो यूज़ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पायरो इस रेसलमेनिया में यूज़ किए गए थे, जो ऊपर रेसलमेनिया देखने के लिए स्टेडियम में जो फैंस बैठे थे वो कोई जल मिल ना जाए वैसे मुझे को लग रहा था। तो WWE में बहुत ही ज़्यादा पायरोटेक्निक्स इस रेसलमेनिया में यूज़ किए गए थे, तो इस रेसलमेनिया को मैंने नंबर 1 पे रखा है। ये रेसलमेनिया बहुत ही खतरनाक और बिगेस्ट रेसलमेनिया एवर था, वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया था, इसीलिए मैंने इसको 1 नंबर पे रखा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।